हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। साथ ही साथ सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के हम कुछ प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। यदि आप कुछ चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन से परचेज करते तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? सममित आव्यूह कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो खुद का मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब क्या कि यदि आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो जब आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी आपको एक नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो वो नए वाले मैट्रिक्स और जिसका आप ट्रांसपोज निकाले थे वो यदि आपस में बराबर हो गया तभी आप कह सकते हैं कि दिए हुए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्या कि सपोज दैट ये आपको ए दिया हुआ है और ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखा होगा। अब चेक करना कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना है? ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए के ट्रांसपोज को अपन ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो ये भी क्या आएगा? एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो यदि ए का ट्रांसपोज और ए अगर आपस में बराबर हो गया तब आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या इसी को हिंदी में हम क्या कहेंगे? सममित आव्यूह। क्या कहेंगे? सममित आव्यूह। ये एक डिफिनेशन हो गया कि यदि ए ट्रांसपोज और ए आपस में बराबर हो गया तब उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। या आप ऐसा समझ लें कि मैट्रिक्स ए में ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट होगा और मैट्रिक्स ए में ही ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट होगा, यदि वो दोनों आपस में बराबर है तब भी आप उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन बता रहे हैं। मैट्रिक्स ए में ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट होगा और मैट्रिक्स ए में ही ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है, यदि वो दोनों आपस में बराबर हो गया तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक और आपको डिफिनेशन दिखा रहे हैं और ये डिफिनेशन निकला कहाँ से है? इसी से कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं? फिगर को देख करके भी, मतलब मैट्रिक्स के को देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू आपको दिए ए बी सी एक्स वाई, यहां हम रख दिए हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ए एक्स वाई एक्स बी जेड वाई
जेड सी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को देख करके आपको ये नहीं निकालना है कि ए ट्रांसपोज निकाले, उसके बाद हम चेक करें कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, तब हम बता पाए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आप मैट्रिक्स को देख करके भी पता कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। इसके लिए क्या ध्यान में रखना है आपको, ये जो ए बी सी है ये को क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, और ए बी सी पे जो हम लाइन डाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे समान दूरी पे यदि सेम टाइप का एलिमेंट अवेलेबल है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या, ये देखिए ये क्या हो गया, आपका डायगोनल हो गया, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण हो गया। तो विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे, विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे समान दूरी पे यदि समान टाइप का अवयव है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इस जो अभी हम बोले हैं उसी को आप यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल के जस्ट यहाँ देखिए डायगोनल से समान दूरी पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्स है, और इसके नीचे भी क्या है, एक्स है। तो और यहाँ देखिए ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल से समान दूरी पे वाई है, और समान दूरी पे इधर भी क्या है, वाई है। तो डायगोनल के जस्ट ऊपर में भी वाई है, डायगोनल के जस्ट नीचे में भी वाई है, डायगोनल के ऊपर में भी एक्स है समान दूरी पे, और डायगोनल के जस्ट नीचे भी समान दूरी पे क्या है, एक्स है। मतलब क्या कि एलिमेंट्स ऊपर और नीचे क्या है, समान दूरी पे सेम है। और यहाँ भी देखिए इसके ऊपर भी जेड है और इसके नीचे में भी जेड है। तब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिखा, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं कि सममित मैट्रिक्स है। मतलब क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे समान दूरी पे यदि समान अवयव अवेलेबल रहता है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आप ये फिगर से भी आप मतलब कि इसका मैट्रिक्स ए का फोटो भी देख करके आप पता कर पाए हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला डिफिनेशन क्या बताए थे कि यदि आपको ये चेक करना हो कि कोई भी मैट्रिक्स जो है, ध्यान से देखते चलिएगा, आपको यदि ये चेक करना हो कि कोई दिए हुए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यदि ट्रांसपोज और जिसका आप ट्रांसपोज निकाल लें वो दोनों आपस में बराबर हो गया, तब हम क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या दूसरा तरीका हम क्या बताए हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, दूसरा तरीका आपको क्या बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में को यदि आपको ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ए आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट है और ए जे आई पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसी मैट्रिक्स में, वो दोनों आपस में बराबर है या नहीं। यदि वो दोनों आपस में बराबर है, तब आप कह सकते हैं कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और तीसरा हम फिगर की हेल्प से भी आपको पता करने के लिए बता दिए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब इस फिगर से भी आपको ये प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम आपसे ये पूछे कि मैट्रिक्स ए में एक्स का जो पोजीशन, ये जो आपको राउंडेड एक्स, यहाँ देखिए ये जो आपको ऊपर वाला एक्स दिख रहा है, इस एक्स का पोजीशन क्या है, ये जो आपको एक्स दिख रहा है इसका पोजीशन है आपका ए, क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ये जो एक्स है फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। इसका मतलब क्या कि A12 पोजीशन पे मैट्रिक्स ए में कौन है, एक्स है, और A21 पोजीशन पे इसी मैट्रिक्स ए में कौन है, तो एक्स है। ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं, A12 जो है A21 के बराबर है, ये ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट है और ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर है, क्योंकि इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, और इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जे। तो यहाँ देखिए ये जो 2 दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, यदि आप इस 2 को जे माने तो ये क्या हो जाएगा, जे, और अगर आप 1 को आई माने तो ये क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा। आप क्या देखें कि ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट है और ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तब आप क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब y का भी चेक कर लीजिए, तो y का भी आप चेक कर सकते हैं, A13 पोजीशन पे y है और A31 पोजीशन पे भी आपको y मिलेगा। उसके बाद ये z देख लीजिए, तो z का जो पोजीशन है A23 पोजीशन है और यहाँ A23 पोजीशन पे मैट्रिक्स A में कौन सा एलिमेंट है, z, और A32 पोजीशन पे जो मैट्रिक्स A में जो एलिमेंट है वो क्या है, वो भी z है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ए आई जे का वैल्यू किसके बराबर है, ए जे आई के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो तीनों चीज आपको हम बता चुके हैं, तीनों टाइप से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। अब इसका हम डिफिनेशन देखते हैं, तो आप डिफिनेशन ध्यान से देखते चलिएगा। तो डिफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। जो अभी हम बताए हैं उसी को हम क्या किए हैं, लिटरेचर के फॉर्मेट में लिख दिए हैं ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन पाए और बाद में आप क्या कर सके, रिवीजन भी कर सके। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, कह रहा है कि मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हियर ए डैश इक्वल टू ए। ये जो ए डैश है हम अभी बता चुके हैं कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर हुआ, तभी उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। या आप ऐसा कह लें कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, कब, जब उस मैट्रिक्स में ए आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट है और ए जे आई पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यदि वो दोनों आपस में बराबर हो गया तब भी उसको आप क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये दोनों तरीका आपको मालूम होना चाहिए पकड़ने के लिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसी को हम हिंदी में लिख दिए हैं कि एक वर्ग आव्यूह जो है सममित है यदि केवल यदि ए डैश का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। मतलब ए डैश का वैल्यू यदि ए के बराबर है तब आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब कोई भी मैट्रिक्स के बारे में यदि आपको ये चेक करना है कि दिए हुए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए कि आप क्या कीजिए, सपोज डेट मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए चेक करना है कि ये मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या कीजिए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यदि ए जो है निगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब क्या कि ए का वैल्यू यदि निगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर आ जा रहा है, तब आप उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब क्या कि सपोज डेट हम यहाँ मैट्रिक्स के लिए तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल ले। तो जब आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए का जो वैल्यू है ए ट्रांसपोज के बराबर तो है बट निगेटिव साइन के साथ है। तब उस केस में आप इस मैट्रिक्स ए को आप क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू है आपका 0 2 -3 -2 0 4, उसके बाद 3 है, -4 है और ये 0। अब यदि आपको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स ए जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। एक चीज और आपको हम क्लियर कर दें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होगा वो 0 ही होगा, उसके अलावा कुछ भी हुआ तब उस केस में आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इसके पीछे का भी हम अभी रीजन आपको समझाएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो 0 ही क्यों होना चाहिए। इसके पीछे का भी रीजन अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको मैट्रिक्स हम ए दे चुके हैं और इस मैट्रिक्स ए को चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। मतलब क्या, विषम सममित आव्यूह है या नहीं।
तो यदि आपको चेक करना है किसी आव्यूह के बारे में कि यह विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, अभी हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब यदि हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या बताए थे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये आपका जो है ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, इसको आप क्या कीजिए फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये सेकेंड रो में है, इसको सेकेंड कॉलम में डाल दीजिए। इसको क्या कीजिए सेकेंड कॉलम में डाल दीजिए। एक मिनट ध्यान से देखते चलिएगा, वैल्यू लगता है हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। जीरो टू -3 है, -1 है, -2 है, सॉरी 0 4 है, 3 -4 0। हाँ चेक करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब ये देखिए ये जो आपका है ये कौन सा रो में है, थर्ड रो में, इसको क्या करना है थर्ड कॉलम में डाल। अब हमें ये बताइए कि यदि हम मैट्रिक्स ए में ए ट्रांसपोज में से यदि आप माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो जब आप माइनस को कॉमन लीजिएगा तो सब में सभी के सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं ए ट्रांसपोज में से माइनस को कॉमन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये जो आपको जीरो दिखा, जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, तो जीरो इंटू -1 लिख सकते हैं, तो -1 बाहर निकल के आ जाएगा। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कांस्टेंट से सारे के सारे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू -1 लिख सकते हैं, और ये इस -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो या 2 इंटू -1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू -3 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो अब सब में क्या है -1 से मल्टीप्लाई है, आप माइनस को आप क्या कर सकते हैं बाहर भी निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या किए हैं -1 को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 में से अगर माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा -3। 2 में से यदि आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -2। 0 में से यदि आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। -4 में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। -3 में से यदि आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो 3। 4 में से यदि आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो -4। 0 में से यदि आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इस यहाँ माइनस है या -1 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, ये ट्रांसपोज का जो वैल्यू आप निकाल के लाए तो उसमें से माइनस को कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए ए जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअल में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ए ही तो है। देखिए 0 2 -3 है, यहाँ भी 0 2 -3 है, -2 0 4 है, -2 0 4 है, 3 -4 0 है, तो यहाँ भी क्या है 3 -4 0 है। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये एक्चुअल में है क्या, ए है। तो यहाँ क्या देख पाए हैं कि ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, निगेटिव ऑफ ए के बराबर आ गया। या आप ऐसा कह लें कि ए का जो वैल्यू है निगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है, दोनों भी चीज कह सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप, अभी हम बता चुके हैं कि यदि ए ट्रांसपोज का वैल्यू निगेटिव ऑफ ए के बराबर आता है तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर आया, निगेटिव ऑफ ए के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी चीज को बिना सॉल्व किए हुए फिगर को देख करके भी आप पता कर सकते थे। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं वही चीज। अब यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे ध्यान से सुनिएगा, समान दूरी पे
समान दूरी पे सेम टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, बट एक साइड अगर पॉजिटिव है तो दूसरे साइड निगेटिव साइन के साथ होना चाहिए। तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये लाइन के ऊपर जाइएगा तो 2 है पॉजिटिव में, तो नीचे में भी क्या है, -2 है, मतलब ऊपर वाले का क्या है, निगेटिव के साथ यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, इस लाइन के ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या है, -3 है, तो -3 का अपोजिट साइन के साथ यहाँ लिखा हुआ, तो -3 का अपोजिट की जगह क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर में +4 है तो यहाँ क्या है, -4 है, मतलब क्या मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ऊपर में यदि प्लस के साथ है कोई भी वैल्यू, वही वैल्यू अगर नीचे में भी निगेटिव साइन के साथ है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आप देख करके भी पता कर सकते हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि किसी भी मैट्रिक्स को आप एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, कब, जब उस मैट्रिक्स में ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो निगेटिव साइन के साथ बराबर हो ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है। मतलब क्या, यहाँ देखिए, अगर हम आपसे इस फिगर में पूछे कि इस 2 का इस मैट्रिक्स ए में क्या पोजीशन है, तो ए क्योंकि हम स्मॉल ए से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए 1 और 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो A12 पोजीशन पे मैट्रिक्स ए में यदि हम आपसे ये पूछें कि कौन सा एलिमेंट है तो 2, और यदि हम आपसे ये पूछें कि A21 पोजीशन पे मैट्रिक्स ए में A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है तो -2। यहाँ देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A21 = -2, इस -2 को आप पोस्ट में लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये जो 2 है वो किसके बराबर है, A12 के बराबर है। यहाँ से क्या पता चला कि A21 और जो है वो किसके बराबर है, तो नेगेटिव ऑफ A12 के बराबर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आए, या आप यह कह लें कि किसी भी मैट्रिक्स को आप एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब उस मैट्रिक्स में ए आई जे पोजिशन पे जो एलिमेंट है और ए जे आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है ये दोनों आपस में निगेटिव साइन के साथ बराबर, तब उस केस में भी आप उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको हम समझाएं कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, और फिगर को देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। बस आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल को के ऊपर और डायगोनल के नीचे देखना है कि सेम टाइप का जो एलिमेंट तो है बट नेगेटिव साइन के साथ है। मतलब क्या कि यदि एक साइड पॉजिटिव वैल्यू के साथ कोई कांस्टेंट है तो वही कांस्टेंट नीचे में नेगेटिव साइन के साथ अवेलेबल है, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आप फिगर चेक करके भी आप पता कर सकते हैं कि दिए हुए मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब बात करते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो 0 0 0 ही क्यों होता है, मतलब क्या कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 के बराबर ही क्यों होता है। तो यहाँ देखिए, अब ये तो आपको पता चल गया है कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल का जो नीचे जो एलिमेंट होना चाहिए वो ए आई जे, मतलब कि दोनों आपस में बराबर तो होना चाहिए बट नेगेटिव साइन के साथ बराबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल का एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होता है, यदि हम यहाँ देखते चलिएगा, एक चीज और आपको हम क्लियर कर देते हैं, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होता है उसमें रो और कॉलमों की संख्या समान होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए, हम यदि आपसे ये पूछे कि A11 पोजीशन पे मैट्रिक्स ए में कौन है, तो A11 पोजीशन का मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये जो 1 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो यदि आपको ये पता करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा मैट्रिक्स, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है। मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है। यहाँ A11 का वैल्यू 1 हो गया। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, तो कौन सा रो है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ क्या है,
फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ कट किया है, 1 पे कट किया है। इसका मतलब A11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है। क्या है, 1 है। उसी तरीका से अगर हम आपसे ये पूछें कि आप हमें बताइए कि A22 पोजीशन पे, तो आप क्या कीजिएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा। कहाँ कट किया, 5 पे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट डायगोनल पे अवेलेबल है उसमें रो और कॉलमों की संख्या आपस में क्या है, बराबर। यहाँ भी देखिए A11 है, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो गया। यहाँ भी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो गया। आपको ये तो पता चल गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर और नीचे का एलिमेंट को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल पे कैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो डायगोनल पे कैसा एलिमेंट होना चाहिए, तो हम पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये जीरो ही क्यों होना चाहिए, उसके पीछे का अब हम रीजन बता रहे हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं कि डायगोनल पे जो एलिमेंट रहता है उसमें आई और जे मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्या पता है कि ए आई जे जो होता है वो निगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। बट यदि आई और जे आपस में बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, आई और जे अगर आपस में बराबर है तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आई और यहाँ जे की जगह पे भी हम आई लिख सकते हैं, या दोनों को जे में कन्वर्ट कर लीजिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए जे आई, तो जे की जगह पे भी आप क्या रख सकते हैं, निगेटिव ऑफ ए आई आई रख सकते हैं। अब ये माइनस में है, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिएगा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आई आई हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस 2 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिएगा क्या हो जाएगा, ए आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ क्या देख पाए हैं कि डायगोनल का एलिमेंट्स जो होता है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको हम डायगोनल एलिमेंट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 क्यों होता है, उसके पीछे का भी रीजन पता चल गया होगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए आई आई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 का बराबर आ रहा है। मतलब क्या कि आई और आई मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या है, समान है। तो आपको पता है कि रो और कॉलमों की संख्या समान है, इसका मतलब हम किस एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करें। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का ही रो और कॉलम बराबर होता है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसके, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो किसके बराबर होते हैं, तो 0 के बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते चलिए, इसी चीज को हम आपको हिंदी में दिखा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ग आव्यूह ए को आप विषम सममित कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब ए ट्रांसपोज का वैल्यू निगेटिव ऑफ ए के बराबर। उम्मीद करते हैं कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और आपको और क्या चीज ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसके पीछे का भी रीजन बता चुके हैं कि क्योंकि डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा उसमें आई और जे दोनों आपस में बराबर होंगे। और बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्या पता है कि ए आई जे का जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर है। तो बस हम क्या कर रहे हैं, ये जो आई है इसको जे में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ए जे जे इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए जे जे। जब इसको आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आई जे, सॉरी ए आई जे नहीं, ए जे जे इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए जे जे का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि 2 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जे जे का मतलब क्या हो गया, रो और कॉलमों की संख्या समान हो गया। तो हम रो और कॉलमों की संख्या समान हो गया तो उस केस में एलिमेंट्स का वैल्यू क्या, एलिमेंट्स का किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और रो और कॉलमों की संख्या बराबर कब होता है, तो बराबर जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स के ही केस में होता है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किस केस में,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस में बस आप जे की जगह पे 1 भी रख देते हैं तो 1 1 हो गया, तो A11 का भी वैल्यू 0 हो गया। अब जे की जगह पे 2 रख दीजिए तो 2 2, A22 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब A11 A22 A33 किसका पोजीशन है, डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन है, और उसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ से क्या पता चला कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर, डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब विषम सममित आव्यूह में सभी विकर्ण तत्व 0 के बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। विषम सममित आव्यूह के केस में क्या होता है, विकर्ण तत्व 0 के बराबर होता है। ये आपको अभी हम प्रूव्ड करके भी बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है, करा कि फॉर एनी मैट्रिक्स, किसी भी टाइप के मैट्रिक्स के लिए A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब क्या करा कि कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और A कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो निगेटिव होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब क्या, विषम सममित मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सममित मैट्रिक्स हो जाएगा, और A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो सम होगा वो सममित आव्यूह होगा, और कोई मैट्रिक्स और कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो घटाव होगा वो हमेशा क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, आपको प्रूव्ड करके भी दिखा देते हैं ताकि आपका और कॉन्फिडेंस हाई हो सके। तो ध्यान से देखते चलिएगा प्यारे बच्चों, आपको प्रूव्ड करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, चाहे एक कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो। तो यहाँ देखिए हम A प्लस A ट्रांसपोज को क्या कंसीडर कर रहे हैं, B कंसीडर कर रहे हैं। मतलब क्या कि मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज आएगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू कैसा होगा, मैट्रिक्स ही होगा। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, B कंसीडर कर रहे हैं। और आपको क्या पता है कि यदि आपको ये चेक करना हो कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यदि आपको ये चेक करना है कि B जो है मैट्रिक्स B जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, B का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। यदि B का ट्रांसपोज B के बराबर हो गया तब आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स B जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सममित आव्यूह है। तो हम क्या किए हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज को हम B कंसीडर कर लिए। यदि हम ये प्रूव्ड कर दे कि B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या कि A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब मेरा गोल क्या होना चाहिए, B को ये प्रूव्ड कर दें कि B जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मालूम है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब वो मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाए, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या करते हैं, B का ट्रांसपोज निकालने के। यदि आप B का ट्रांसपोज निकालते हैं इसका मतलब क्या होगा, A प्लस A का भी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो A प्लस A का ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। तो B का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ आपको पता होगा जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे, A प्लस B का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि A प्लस A ट्रांसपोज का यदि आपको ट्रांसपोज निकालना तो ये किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये भी आपको पता है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो A के बराबर होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
निकालिए, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो वो किसके बराबर होगा, तो जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालने के लिए गए थे। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो आपको ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर है? तो ध्यान से देखते चलिएगा, ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज और ये क्या हो गया, ए। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। अब बताइए ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। यहाँ से क्या पता चला कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के बराबर है। यदि बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो क्या है, बी जो है आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो ये आपको पता चल गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो सिमेट्रिक ही होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये भी हम चेक कर लेते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही क्यों होगा। इसको यदि आपको समझना है तो देखिए ध्यान से, हम क्या मान ले रहे हैं, बी इक्वल टू हम क्या मान ले रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप सी भी मान सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स ए में से यदि हम मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को घटाएंगे तो घटाने के बाद एक नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा। उसी मैट्रिक्स को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बी कंसीडर कर रहे हैं। और आपको क्या पता है कि यदि आपको ये चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन बताए थे कि बी क्या कंडीशन बताए थे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स यदि नेगेटिव साइन के साथ आपस में क्या हो, बराबर हो, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब विषम समवित आव्यूह कह सकते हैं। यदि आपको बी को ये प्रूव करना है कि बी जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ बी के बराबर है, नेगेटिव ऑफ बी के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यदि आपको बी को ही प्रूव करना है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो यदि आप बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अब बताइए, आपको ये भी पता है कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये बताइए ए ट्रांसपोज हो गया और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो क्या किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो उस मैट्रिक्स के बराबर ही होता है जिसका आप ट्रांसपोज निकालने के लिए गए थे। यहाँ से आपको क्या पता चला कि बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। अब हम यदि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ए माइनस ए ट्रांसपोज बचेगा। अब बताइए ये जो आपको दिख रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी को आप क्या कहते हैं, बी माने हैं। इसी को आप क्या माने हैं, बी माने हैं। यहाँ से क्या पता चला कि बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ बी के बराबर है। यदि बी ट्रांसपोज का वैल्यू नेगेटिव ऑफ बी के बराबर है इसका मतलब बी क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि बी और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, आपस में बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए और इस टाइप का कंटेंट आपको फ्री में मिलता रहे। और लास्ट में एक चीज़ और आपको कहना चाहते हैं कि यदि आप अभी तक क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट शुरू कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क आएँ, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो ठीक, अगर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक से भी आप क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हैं। यदि आप लिंक से क्वेश्चन बैंक को परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए क्लास को हम
यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।